गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य के ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टेस्ट संख्या जो 50 है उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है 7 + 7 + 7 भाग 7 बटा 5 + 5 + 5 भाग 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 + 7 + 7 ये हो जाएगा 21 भाग 7 बटा 5 + 5 + 5 15 भाग 5। भाग को बटे में 21 बटा 7 बटा 15 बटे 5। ए बटा बी बटा सी है तो पहली भिन्न तो वैसी की वैसी इंटू दूसरी भिन्न उलट जाती है। 5 ऊपर 15 नीचे, 3 से काटा 7 भाग, 3 से काटा 5, ये आ रहा है 1 मिनट रुकना। करेक्ट आंसर इसमें बता रहा है 5/11। तो 7 से 7 कट गया, 5 से 5, उत्तर कितना आ गया आपके? चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भाग है और बाकी माइनस है, तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे? भाग को, फिर बाकी। तो 144, अब 54 में 18 का भाग दिया, 3 बार जाएगा। ये प्लस का है, 3 नहीं दिया, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 144 में से 3 गया, उत्तर रहा 141। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 की भाग 62 इंटू 45 की भाग -56। आधार समान है, 45 में आधार समान और गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती है। 52 प्लस -56, 45 की घात 62 प्लस माइनस -56, तो ये कितना हो जाएगा? 45 की घात 62 में 56 घटाए पीछे 6, 45 की घात 6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 प्लस 0.5 प्लस 12.5। जोड़ोगे इसको तो 12.5 और 0.5 कितना हो जाएगा? 13। 13 और 15 कितना हो जाएगा? 28। 28 को चाहे 28.00 को एक ही बात है। अब ये संख्या है, इस टाइप का सवाल पहले भी हम कर चुके हैं। तो 122 की घात 173, तो हम क्या करेंगे? जो घात है, घात कितनी है? 173, घात में हम 4 का भाग देंगे। 4 चौक 16, घटाया पीछे रहा 1, उतारा 3, 3 चौक 12, घटाया शेषफल रहा 1। शेषफल कितना रहा? 1। आधार कितना है, सॉरी इकाई अंक कितना है? 2। 2 ले लो, उसके ऊपर शेषफल कितना बचा? 1, तो 2 की घात 1 अर्थात 2। उत्तर कितना आ गया बच्चों आपके? 2। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल आसान है। 4 भिन्न संख्या दे दी, उसमें पूछेगा सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न हमें इसमें पूछ रहा है, तो बहुत आसान प्रश्न है। हमें क्या करना है? प्रत्येक संख्या के अंश में 2-2 जीरो लगा लो, ये ट्रिक है, याद रखना। और अंश बटा हर का मतलब है अंश में हर का भाग दो। 400 में 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35, घटाया 5, उत्तर 0। 7 7 49, 49 उतारा, घटाया पीछे रहा 200 में 11 का भाग दिया, 11 कम 11, 11 घटाए पीछे रहा 9,
0, 8 बार 88, शेष फल 2। भागफल कितना आया वो देखना, ये 57, ये 18, और 2500 में 32 का भाग दिया तो अगर 7 बार करें तो 7 बार भाग दिया, घटाया 2, 24, पिछड़ा 26, तारा 0। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बार जाएगा, 2, 56, घटाया शेष फल कितना रहा, 4। अब लास्ट है 1700, 1700 में 19 का भाग दिया। ठीक है, 19 नंबर 171 तो नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, नम 72 भी असला की 7, 152, घटाए इसमें से 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया, 7 में से 5 गया 1, 0, 9 बार 171 शेष रहा 89 शेष। ये 78। हमें पूछा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये 18 वाली, तो सबसे छोटी भिन्न बी फॉर बॉय ऑप्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अंश के अंदर आगे 2 2 0 लगा देना है और प्रत्येक अंश में हर का भाग दे देना है। तो 125 की घात x है, इसको क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3 कोष्ठक की घात x। 3125 है, 5 का भाग दिया 625, 5 का भाग दिया 125, 5 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, 5 कितनी बार आ रहा, 5 बार, तो 5 की घात 5। कोष्ठक लग के घात के ऊपर घाते घाते गुणा आ जाएगी, 3 × x मतलब 3x बराबर 5 की घात। यहाँ आधार समान है 5 5, तो घातें भी समान होगी, 3x बराबर 5, x बराबर 5/3। ये सवाल आसान है। यहाँ देखो, यहाँ b का वर्गमूल है, यहाँ b है। एक चीज याद रखना, हम इसमें क्या, ये दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर तो √b है, उसका वर्ग, इधर हो जाएगा 4 1 वर्ग। वर्गमूल दोनों होते हैं, दोनों हमेशा ध्यान देना कट जाते हैं, अंदर वाली संख्या आ जाती है। b आ गया बराबर 4 का वर्ग 16 और a²। अब b गुणा में भाग में आएगा, या पहले b ले लो, वहां b गुणा में अपना 16 ले लो, 16 गुणा में भाग में आ गया, b/16 बराबर a²। तो यहाँ से आगे क्या आ जाएगा, b गुणा में भाग में आया, यहाँ कुछ नहीं, 1/16 बराबर a²/b। यही पूछा मैं, a²/b का मान कितना आएगा, 1/16। ठीक है, इसका मान निकल के कितना आएगा, 1/16। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें बीजगणित का सूत्र लगेगा सीधा, a³ + b³ वाला सूत्र याद होने चाहिए इन सवालों में, है ना। ध्यान दे, 7.85 × 7.85 × 7.85, तो 7.85 की घात 3 प्लस 4.35 × 4.35 × 4.35, तो 4.35 की घात 3 बटा 7.83 का स्क्वायर प्लस 4.3 का a माइनस ये, इसको मैंने वैसा का वैसे लिखा, 7.85 का स्क्वायर प्लस 4.35 का स्क्वायर माइनस 7.85 × 4.35। अब ऊपर जो एक सूत्र लगेगा कौन सा, कि भैया a³ + b³ बराबर क्या होता है, a + b कोष्ठक a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सूत्र होता है, ये सीधा लगेगा भैया इसमें। तो क्या हो जाए, ए कितना है, एक इसको मानोगे हम लोग, इसको ऊपर आप देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी कोस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सूत्र लगेगा क्योंकि ये ए क्यूब और ये बी क्यूब के रूप में है कि नहीं बच्चों, है। तो ए किसको मानोगे 7.85 को, और बी किसको मानोगे 4.35 को। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब 7.85 प्लस 4.35 इंटू ए का स्क्वायर, तो ए कितना है 7.85 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4.35 का स्क्वायर माइनस ए बी 7.85 इंटू 4.35 बटे में क्या है 7.85 का स्क्वायर प्लस 4.35 का स्क्वायर माइनस 7.85 इंटू 4.35। हमेशा इसमें कट जाएगा, ये देखो ये पूरी संख्या इस पूरे से कट गई, तो पीछे बचा क्या 7.85 प्लस 4.35, ये पूरा इससे कट गया। तो पीछे क्या बचा 7.85 प्लस 4.3, जोड़ो इसको, पॉइंट का पॉइंट ये होगा 5 5 10 100 5 लगी 1 9 3 12.20। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं भैया। कह रहा 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 2:3:5 और उनका मसब कितना है 8, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मसब कितना है 8 है और 3 संख्या अनुपात है 2:3:5। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका अनुपात कितना है 5, 2:3:5 सबसे बड़ी संख्या 5, मसब मतलब उसमें सबका भाग जा रहा है, 8 पंजे 40, ये याद रखना आंसर आ गया। और अगर कहता सबसे छोटी, हमें सबसे छोटी नहीं पूछा है, अगर सबसे छोटी अगर पूछता तो सबसे छोटी का अनुपात कितना है 2 इंटू मसब कितना 8, तो कितना आ जाता 16। आसान प्रश्न है प्रतिशत का, लेकिन सवाल अच्छा है, लॉजिकल सवाल है, ध्यान से समझना है इस सवाल को। किसी संख्या में से 15 घटाने पे, भाई कोई संख्या उसको x मान लिया, कह रहे हैं संख्या में से 15 घटाने पर x माइनस 15, उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। उस संख्या में कितने परसेंट की कमी हो जाती है 20%, मतलब x में 20% की कमी। ठीक है ना, तो x में 20% की कमी मतलब वो पीछे कितना रहेगा, या मैं यूं लिख दूं x माइनस x इंटू 20/100, आप इसको ऐसे समझ लें। ठीक है ना, वही संख्या x मानी, उसमें से 15 घटाएं तो x माइनस 15, तो क्या हो रहा है वो जो संख्या x है उसमें 20 की कमी होता है, x का x लिख दिया, उसमें 20 की कमी माइनस x इंटू 20%, मतलब x का 20% कितना हो x इंटू 20/100, x माइनस 15 बराबर x माइनस 20 कटेगा x/5। ठीक है, अब आप ध्यान दें, इन संख्याओं को उधर ले जाएं और इसको इधर लाएं, तो x प्लस का है, ये x प्लस का वो उधर जाएगा तो माइनस का, और x/5 माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और ये 15 माइनस का वो इधर आएगा तो प्लस का। हमने क्या किया, ये x प्लस का उधर लेके गए, वो x तो प्लस का ही, ये x प्लस का उधर लेके गए माइनस का, ये x/5 माइनस का उधर लेके गए प्लस का, 15 माइनस का इधर लाए प्लस का, x कट गया, ये रहा x/5 बराबर 15, तो x कितना हो गया 15 इंटू 5, वह संख्या कितनी आ गई 75। अब लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं, कह रहा है उस संख्या का 60%, उस संख्या का कितना परसेंट पूछ रहा है 60%, तो वह संख्या कितनी 75, उसका कितना परसेंट निकालना है 60%, तो 75 इंटू
60/100, 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा 4 का भाग इसमें दिया 15, आंसर कितना आ जाएगा 15×3 45। तो आसान लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर आपका 45। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। यहाँ ये अनुपात दिया है, निश्चित तौर पे यहाँ मिसप्रिंट है, अनुपात दिया है, ठीक है। कह रहा है A/B बराबर है 4/5। तो जो अनुपात में दिया वही संख्या मान लो, A और B का मान वही मान लें। A/B बराबर कितना 4/5, A मान लो 4, B मान लो 5। ये अनुपात है, इसको बटे में लिख दो, 3A + 2B बटा 3A - 2B। 3 का 3 A की जगह 4, प्लस 2 का 2 B की जगह 5 बटा 3 का 3 A की जगह 4 माइनस 2 का 2 B की जगह 5। 4×3 12 प्लस 5×2 10 बटा 12 माइनस 10। 22/2 काटा इसको 11/1, लास्ट में अनुपात में लिखा तो क्या हो गया 11/1। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न। हमने इससे अच्छे सवाल भी किए हैं समय कार्य के। कह रहा A किसी काम को 8 दिन में और B जो है उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो A + B द्वारा 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/8 प्लस 1/12 प्लस अब कितना है 24। 8 का भाग इसमें 3 बार 3 होती है, 12 का इसमें 2 बार 2, 5/24 भागी 1 दिन का कार्य आया। तो कुल समय क्या होगा इसका उल्टा, 24/5, 4 सही 4/5 दिन। ये आपका आंसर। कह रहा है एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 20 सेकंड में, और एक विद्युत खंबे की लंबाई नहीं दे रखी होती तो वो कितनी मानते हैं 0, उसको 5 सेकंड पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ध्यान दें। एक रेलगाड़ी एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, मैं यहां लिख देता हूं सुने। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, इसमें मैं सीधी ट्रिक बताऊंगा, जिसकी लंबाई कितनी है 300 मीटर, इसको कितने में पार करता है 20 सेकंड। ठीक है, और एक खंबा है, तो खंबे की लंबाई ट्रैक के साथ हमें दी हुई नहीं है, और खंबा हो, व्यक्ति हो, पेड़ हो, उसकी ट्रैक के साथ लंबाई कितनी मानेंगे हम लोग 0। तो खंबे की लंबाई कितनी दे रखी है 0, मतलब नहीं दे रखी तो हमने 0 माना, उसको कितने में पार कर रहा है 5 सेकंड। अगर कुछ और देता है दूरी, कि भाई दूसरा प्लेटफॉर्म है, गुफा है, सुरंग है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में तो हम जो दूरी दे रखी है वही मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें अपने को 0 दे रखी है, तो हम मतलब नहीं दे रखी तो हमने 0 मान दिया। तो ट्रेन की जो लंबाई की एक मीट्रिक बता रहा हूं, याद रखना, ट्रेन की लंबाई हमें पूछी है, उसका याद रखना सूत्र, वज्र गुणा का अंतर बटा समय का अंतर। वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा, मतलब 300 × 5 माइनस 0 × 20 बटा समय का अंतर 20 माइनस 5, 1500 माइनस 0 बटा 15, 1500/15। ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है 100 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितने मीटर है बच्चों 100 मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं।
समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का सीधा सूत्र, ये क्षेत्रफल आयतन में सूत्र पता होने चाहिए हमें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया, 30 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल 30 लिख दिया बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। बड़ी भुजा 10 है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी तो x इंटू उनके मध्य की दूरी क्या दो, चाहे ऊंचाई क्या दो, वो कितनी दे रखी है 4। फिर क्षेत्रफल 30 दिया, 30 लिख दिया, 1/2 का 1/2, समांतर भुजाओं की योग तो 10 + x, ठीक है। और ऊंचाई दोनों के बीच की दूरी क्या, चाहे ऊंचाई क्या, वो 4 दे रखी है। इसको हल करते हैं, 2 से 4 को काटा 2 गुणा में उधर चला गया भाग में, तो 30/2 बराबर 10 + x, 2 से काटा 30 को 15 बराबर 10 + x, तो x कितना आ जाएगा 15 - 10 बराबर x कितना है आपके 5 मीटर, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया अगले सवाल में। इसमें क्या कर रहा है, उल्टा ले रहा है। उल्टा में आपको याद हो तो मैंने ABCD में क्या बताया था, अल्फाबेट में ABCD EFG HIJKLM 13 तक इधर वापस इधर से NOPQRSTUVWXYZ इस तरीके से उल्टा ले सकता है। मतलब आगे से पहले नंबर A है, उसकी जगह पीछे से पहले नंबर Z ले सकता है। आगे से दूसरे नंबर B है तो उसकी जगह पीछे से दूसरे नंबर Y ले सकता है। आगे से चौथा नंबर D है तो पीछे से चौथा नंबर W ले सकता है, ठीक है। तो बेड को ये लिख रहा है, देखो ठीक है ना, देखो बेड है, बेड को ये लिख रहा है, क्यों, B की जगह Y लिख दिया, A की जगह Z लिख दिया और D की जगह W लिख दिया, उल्टा लिख रहा है भैया। तो अपने लाइफ को क्या लिखेंगे, लाइफ आप देखें, L की जगह क्या लेंगे O, I की जगह क्या लेंगे R, F की जगह क्या लेंगे U और E की जगह क्या लेंगे V। आंसर हो जाएगा ORUV। तो कई बार उल्टा भी लेते हैं, जरूर नहीं हर बार एक दो वगैरह जोड़े करें। दिशा दूरी का प्रश्न है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। सुरेश अपने घर से 40 मीटर दक्षिण में चलने के बाद यहाँ है, यहाँ से 40 मीटर दक्षिण में चला, यहाँ चलने के बाद बाएं और मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना चलता है 10, ये लिख दिया था। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है, यहाँ ये 20 मीटर चला, फिर अपने घर की ओर चलता है। ये सवाल तो शायद करा हुआ है पहले। अब किस दिशा में, ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम। ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट सवाल, रक्त संबंध का प्रश्न है। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी। राम ने एक व्यक्ति को के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां मेरे पिता, राम क्या कह रहा है कि जो मेरे पिता है, पिता के पुत्र की पत्नी और मेरा कोई भाई बहन नहीं, ठीक है ना। राम ने एक व्यक्ति को चित्र दिखाते कहा कि इसकी मां, राम ने एक व्यक्ति को चित्र दिखा, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां जो है मेरे पिता के पुत्र, पिता के पुत्र, पिता का पुत्र, इकलौता पुत्र, वो भी क्योंकि भाई बहन नहीं है, तो पिता का इकलौता पुत्र, तो वो व्यक्ति वो मतलब राम स्वयं ही हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। राम किसका चित्र देख रहा है, स्वयं का, खुद का, स्वयं का ही चित्र देख रहा है बच्चों, खुद का ही चित्र देख रहा
है। अच्छा, मेरे पिता के पुत्र की, एक मिनट इसको वापस समझें, हमने इसको समझने में थोड़ी गड़बड़ करी, वापस एक बार देख लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां, राम की मां नहीं कह रहा, उस व्यक्ति की मां कह रहा है, ठीक है, जल्दबाजी में हमने सही नहीं पढ़ा उसको। राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी मां, जो व्यक्ति है, ठीक है ना, व्यक्ति की जो मां है, चित्र में जो व्यक्ति है, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उस व्यक्ति की जो मां है, वो कह रहा है मेरे पिता के, राम क्या कह रहा है, उस व्यक्ति की जो मां है, ध्यान से समझें इसको, राम कह रहा है मेरे पिता, व्यक्ति की जो मां है वो राम कह रहा है मेरे पिता के पुत्र, पिता का पुत्र मतलब राम स्वयं हुआ, की पत्नी है, ठीक है ना। अब आप दोबारा समझें इसको, भाई क्या कह रहा है, व्यक्ति की मां, राम की मां नहीं, व्यक्ति की मां जो है वो राम के पिता का पुत्र, इकलौता पुत्र, राम का कोई भाई बहन नहीं है, तो राम के पिता का इकलौता पुत्र तो राम खुद होगा, की पत्नी है, मतलब व्यक्ति की जो मां है वो राम की पत्नी है, तो व्यक्ति कौन होगा, राम का पुत्र होगा बच्चों, ठीक है, व्यक्ति कौन होगा, राम का पुत्र, ये ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, ये लुप्त संख्या है, पहली है 4, 6 और 2। क्या कर रहा है, ऊपर वाली दोनों को गुणा कर रहा है, इन दोनों को तो गुणा कर रहा है, नीचे वाली जोड़ रहा है, ठीक है, 6 चौक 24 प्लस 2 कितना हो गया 26। इधर भी देखें आप, 3 × 7 प्लस 5 21 प्लस 5 26, 5 × 8 प्लस 4 40 प्लस 4, उत्तर कितना आ गया 44। लास्ट प्रश्न आज के टेस्ट पेपर का, प्रश्न है, पहले ये 1 था, इधर घूम के 2 हुआ है, इधर 2 है, तो इधर घूम के ये भी डबल होगा और ये भी डबल होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए इन सवालों को आप घर पे हल कीजिए, सूत्रों को रटें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें ताकि इसकी पीडीएफ और सूत्र भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।